आइए तो अब हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। पिछले वीडियो में हम 5 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। मतलब हमको प्रूफ करना है कि r पद्धत में जो है ये हमारा सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो इसको हम प्रूफ करें। क्वेश्चन दिया है उसको पहले हम उतार लेते हैं। यहाँ a बराबर क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर हमारा यहाँ पे दिया है 1 2 3, ठीक। और r कितना है, तो r है 1, 2 और 2, 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको प्रूफ करना है क्या, पहला स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य है या नहीं है, अगर है तो कैसे है, स्वतुल्य है या नहीं, ठीक है या नहीं, ठीक। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर है, r के बराबर है। तो क्या यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1, 1 के बराबर 2, 2 के, तो ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक। यानी ये 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 मतलब आगे बढ़ेंगे जब 1, 2, 3 दिया रहेगा तो इस प्रकार का है r में, तो नहीं है, ये बराबर r के नहीं है, यानी ये स्वतुल्य नहीं है। आगे हम देखेंगे तो अगला जो पॉइंट है हमारा सममित को देखेंगे। सममित क्या है, 1, 2 ये किसके बराबर है, r के बराबर। तो क्या 2, a ये भी क्या r के बराबर है, तो हाँ है। देखिए यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 यानी कि हम कह सकते हैं कि सममित है। क्या है, सममित है, ठीक। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है, संक्रामक, वो हम देख लेते हैं। संक्रामक है या नहीं है, तो संक्रामक देखने से पहले 1, 2 किसके बराबर, r के बराबर, 2, 1 किसके बराबर, r के बराबर। तो क्या 1, 1 है r के बराबर, तो 1, 1 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए 1, 1 कह रहा है, यहाँ पर आप देखिए तो 1, 2 हमको नज़र आ रहा है, लेकिन 2, 1 नज़र आ रहा है, उसके बदले 1, 1 नहीं है, तो यह हमारा क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों में समुच्चय A में r बराबर x, y, और x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। यहाँ देखिएगा समान है द्वारा पद्धत में r एक तुल्यता संबंध है या नहीं है। तुल्यता संबंध हम आपको बताते हैं थोड़ी देर पहले, जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद बताएंगे हम कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि a बराबर यानी a में r बराबर क्या दिया हुआ है, x, y। तो क्वेश्चन जो है हम पहले नोट करिए कि r जो हमारा कितना दिया है, x और y, ठीक है। r ये है x और y, जहाँ क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या है, x बराबर y है, अतः ये क्या है, x बराबर y है। तो अब जो हम देखेंगे पहला पॉइंट हमारा स्वतुल्य जो होगा, तो स्वतुल्य हम निकालेंगे। स्वतुल्य जो है ये x और y क्या ये r के बराबर है, तो x और y जो है ये r के बराबर है। और जहाँ पे हम x बराबर x कह सकते हैं क्योंकि ये क्या कहते हैं, पेजों की संख्या दिया हुआ है, ये पेजों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पेजों की संख्या समान है। आप देख सकते हैं, हम एक बार और फिर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए x बराबर x क्या है, पेजों की संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि x जो है ये r के समान है, x जो है r के क्या है, समान है, x r के समान है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक। अब अगला हम देखेंगे, अगला निकालेंगे हम क्या, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो सममित है या नहीं है। सममित है या नहीं है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सममित से पहले हम x और y ये किसके बराबर,
आर के बराबर है या नहीं है। तो एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई बराबर है आर के बराबर है, तो वाई जो है एक्स ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं हम कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई ये किसके बराबर है, एक्स किसके बराबर है, एक्स कॉमा वाई ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक, एक्स वाई आर है तो वाई एक्स भी पलट के क्या हो जाएगा, आर। तो एक्स और वाई के दोनों किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सममित है, सममित है। ठीक, अगला पॉइंट जो हम निकालेंगे तीसरा जो हम निकालेंगे तो संक्रामक देखेंगे। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, तो यदि x, y किसके बराबर, r के बराबर, तो x बराबर अभी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये समीकरण 1 हम मान के चलते हैं। ठीक है, x, y r के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब दूसरा है कि अगर y, x और y अगर हम z लेते हैं तो y जो है कॉमा z ये किसके बराबर है, r के बराबर है। अतः y बराबर अभी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। y बराबर अभी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल जब करेंगे तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, z, x बराबर y और y बराबर z। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, z होगा। और x बराबर जब z होगा, x बराबर जब z होगा तो x कॉमा z ये किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक है। अब जो है हम आपको लास्ट में जो बताने वाले थे कि तुल्यता, तो जब क्वेश्चन में तीनों जब बराबर में हो यानी सममित, ठीक है, यानी सौतिल्य, सममित और संक्रामक जब तीनों हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तुल्यता है। क्या है, तुल्यता है। क्या है, तुल्यता है। और इस प्रकार जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।